आपके साथ यशस्वी। स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, तो एक बार फिर वो सुर्खियों में आ गए हैं। जी हां, हम आपको बता दें, रायबरेली पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दौरे पर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है, भारत न कभी हिंदू राष्ट्र था और न कभी बनेगा। क्या है पूरी खबर, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। अपने बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले समाजवादी पार्टी महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान दे दिया है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में शुक्रवार को आयोजित एक कार्यक्रम में सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल हुए। रायबरेली में मंडल आयोग के चेयरमैन और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल के जन्मदिन पर आयोजित जातिगत जनगणना की कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका आयोजन शहर के फिरोज गांधी ऑडिटोरियम में किया गया था। इस दौरान उन्होंने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। दरअसल कार्यक्रम के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। जब से भाजपा की सरकार आई है, देश का नौजवान बेरोजगार हो गया, बेरोजगारी का त्रासदी झेल रहा है, सरकारी नौकरियां गायब हो गई हैं, भूले चूके कभी कोई नौकरी आई भी तो भ्रष्टाचार की बलवेदी चढ़ गई, महंगाई से जनता की कमर टूट गई और जूता कांड के आरोपी को भाजपाई तक बता दिया। उन्होंने सनातन धर्म पर हमला करने के सवाल पर कहा कि वो खुद सनातनी हैं और सनातन धर्म को महात्मा बुद्ध का धर्म बताया। हिंदू राष्ट्र के सवाल पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, भारत न कभी हिंदू राष्ट्र था और न कभी बनेगा। अपने एक दिवसीय रायबरेली दौरे के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आने वाला 2024 का चुनाव उनको आईना दिखाएगा। उन्होंने आगे कहा, सनातन धर्म की बात करना और सनातन धर्म की आलोचना करना ये मेरी आदत नहीं, लेकिन जो भारत को दो टुकड़े में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान को अलग करने की बात कर रहे हैं, मैं उनके विरोधी। उन पर जूता फेंके जाने वाली घटना पर बोलते हुए उन्होंने कहा, मेरे ऊपर जूता फेंकना ये नीच सोच है जिसका मैं ही नहीं सभी पार्टी के लोगों ने विरोध किया है। उन्होंने सनातन धर्म को महात्मा बुद्ध का धर्म बताते हुए हिंदू राष्ट्र पर कहा कि भारत न कभी हिंदू राष्ट्र था और न कभी बनेगा। आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 80 सीटों पर जीत का दावा करने की बात कहा कि वो तो आने वाला लोकसभा चुनाव तय करेगा और उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। समाजवादी पार्टी झूठे वादे नहीं, काम पर विश्वास करती है और इसका सबूत हम 2024 के चुनाव के बाद जब सरकार बदलेगी तब पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार बदलने के बाद समाजवादी पार्टी उन सभी लाभकारी योजनाओं का धरातल पर लाएगी जो आज उद्योगपतियों के हाथों में है और उनके हाथ से निकलकर जनता के बीच उसको दिया जाएगा। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।